नागमणि का श्राप। एक प्राचीन रहस्य। प्राचीन भारत के हृदय में, जहां विशाल हिमालय की छाया जंगलों पर पड़ती थी, एक गांव बसा था, कालीपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। गांव के लोग सूर्योदय के साथ खेतों में काम शुरू करते और सूर्यास्त से पहले घर लौट आते, क्योंकि रात में जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी जानवर की चीख, कभी हवा का सनसनाना और कभी ऐसी फुफकार जो रोंगटे खड़े कर दे। गांव की सबसे पुरानी कहानी थी एक प्राचीन मंदिर की, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था। यह मंदिर नाग देवता का था, एक विशाल सर्प जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हजारों सालों से जीवित है। मंदिर के गर्भगृह में एक नागमणि रखी थी, एक ऐसा रत्न जो नीले आकाश और लाल आग का मिश्रण था। यह मणि न सिर्फ अमरता देती थी, बल्कि उसे धारण करने वाले को अलौकिक शक्तियां भी प्रदान करती थी। लेकिन इसकी कीमत थी, जो भी इसे छूने की हिम्मत करता, उसे नाग देवता के क्रोध का सामना करना पड़ता। पीढ़ियों से कोई मंदिर के पास भी नहीं गया था, जो गए उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। वीरन का आगमन एक दिन, जब आसमान पर काले बादल छाए थे और हवा में ठंडक थी, गांव में एक अनजान मुसाफिर आया। उसका नाम था वीरन। वह लंबा मजबूत कद का था, उसकी दाढ़ी काली और घनी थी और उसकी आंखों में एक भूख थी, कुछ पाने की भूख। उसने गांव के चौपाल पर बैठकर मंदिर और नागमणि की कहानी सुनी। गांव के मुखिया बूढ़े काशी ने उसे रोका। बेटा, उस मणि के पीछे मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। हमारे पुरखों ने भी कोशिश की थी, लेकिन कोई वापस नहीं आया। वीरन ने ठहाका लगाया और कहा, मैंने जंगली शेरों को मारा है, पहाड़ों को चीर कर रास्ते बनाए हैं, एक सांप मुझे क्या रोक लेगा। उस रात वीरन ने अपनी तैयारी की। उसने एक लंबी तलवार, एक मशाल और कुछ जड़ी बूटियां ली, जो सांपों को भगाने के लिए जानी जाती थीं। गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे तक छोड़ा, लेकिन आगे जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे ही वह जंगल में गायब हुआ, एक ठंडी हवा चली और दूर से कौवों की कर्कश आवाजें सुनाई दी। मंदिर का रहस्य जंगल के अंदर का रास्ता पत्थरीला और कांटों से भरा था। वीरन की मशाल की रोशनी में पेड़ों की छायाएं नाच रही थीं। घंटों चलने के बाद वह मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर पुराना था, उसकी दीवारें लताओं से ढकी थीं और दरवाजे पर सांपों की नक्काशी थी। उनकी आंखों में मणियां जड़ी थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। वीरन ने दरवाजा खोला। अंदर एक गहरा अंधेरा था और हवा में सड़ांध की बू थी। मंदिर के बीच में एक वेदी थी, जिस पर नागमणि रखी थी। वह चमक रही थी, कभी नीली, कभी लाल, जैसे उसमें कोई जादू कैद हो। लेकिन जैसे ही वीरन ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फर्श से फुफकार की आवाज गूंजी। अंधेरे में से एक विशाल सर्प निकला। उसका फन इतना बड़ा था कि मंदिर का आधा हिस्सा ढक गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी जीभ हवा में लहरा रही थी। वीरन ने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया, लेकिन तलवार सांप के शरीर से टकराकर टूट गई। सांप ने जवाबी हमला किया और वीरन किसी तरह बच निकला। लड़ाई घंटों चली। आखिरकार वीरन ने अपनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। उसने उन्हें आग में डाला और एक जहरीला धुआं फैल गया। सांप कमजोर पड़ा और वीरन ने मौका देखकर मणि उठा ली। सांप ने एक आखिरी चीख मारी और अंधेरे में गायब हो गया। वीरन विजयी मुस्कान के साथ मंदिर से बाहर निकला। श्राप का आरंभ 2 दिन बाद वीरन गांव लौटा। उसके हाथ में नागमणि थी, जो अब भी चमक रही थी, लेकिन उसका चेहरा बदल गया था। उसकी त्वचा पीली थी, आंखें धंसी हुई थीं और उसकी हर सांस में एक फुफकार की आवाज थी। गांव वालों ने उससे मणि वापस करने को कहा, लेकिन वह चिल्लाया, यह मेरा है, मैंने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। उस रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। लोग अपने घरों में सांपों की छायाएं देखने लगे। बच्चों ने कहा कि उन्हें खिड़कियों पर लाल आंखें दिखीं। सुबह किसान मृत पाया गया। उसके गले पर सांप के दांतों के निशान थे, लेकिन कोई सांप आसपास नहीं था। अगली रात एक और मौत। गांव में दहशत फैल गई। पुजारी ने घोषणा की, यह नागमणि का श्राप है। वीरन ने नाग देवता के मंदिर को अपवित्र किया है। जब तक मणि वापस नहीं जाएगी, यह गांव खत्म हो जाएगा। गांव वालों ने वीरन को घेर लिया।
लेकिन वह रात के अंधेरे में मणि लेकर भाग गया। अंतिम रहस्य अगली सुबह। जंगल से एक भयानक ध्वनि आई, जैसे सैकड़ों सांप एक साथ फुफकार रहे हों। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर बढ़े। वहां का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। वीरन का शरीर वेदी पर पड़ा था, उसका सिर गायब था और उसका खून मंदिर के फर्श पर फैला था। उसके हाथ में मणि अब भी थी, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। पास ही एक विशाल सर्प की छाया दिखी, जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। गांव वालों ने मणि को वेदी पर वापस रखा और प्रार्थना की। धीरे धीरे गांव में शांति लौटी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद कुछ मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने जंगल में एक बिना सिर वाले आदमी की छाया देखी, जो मणि की तलाश में भटक रहा था। और हर अमावस की रात, जब चांद काले बादलों में छिपता है, कालीपुर के जंगल से फुफकार की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद नाग देवता अपनी मणि की रखवाली कर रहा हो, या शायद वीरन की आत्मा अभी भी उस श्राप में कैद हो।